गुरुदेव जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। एक विशेष प्रयोग साधना जिसको दैनिक पूजा में आप सम्मिलित कर लें। ऐसी प्रयोग साधना जो दुर्भाग्य का नाश करने वाली है, दुर्भाग्य से तार के सौभाग्य का उदय करने वाली है, संपन्न बनाने वाली है, सब प्रकार के संकटों से मुक्त करने वाली है। इसीलिए माँ दुर्गा के स्वरूप को तारिणी दुर्गा कहा गया है। माता के कई स्वरूप है, आसुरी दुर्गा है, तारिणी दुर्गा है, जय दुर्गा है, बहुत सारे स्वरूप हैं। इनमें तारिणी दुर्गा का प्रयोग वे लोग करते हैं जो दुर्भाग्य के घोर अंधकार में फंसे हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा प्रयोग नहीं है। इसके दो प्रयोग हैं, दोनों ही दे देंगे। जो जो कर सकता है वो उसको करे, लेकिन श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। कोई भी मंत्र साधना आप कर रहे हैं तो जब मंत्र के लिए आप माला उठाते ना, तो आपको लगना चाहिए कि इस देवी शक्ति का मैं जो मंत्र जप कर रहा हूं, अवश्य ही ये मेरा भाग्य बदल के सौभाग्य मुझे आज से ही प्रदान करना शुरू कर देगी। मैं आज जब पहला मंत्र जपूंगा वहीं से मेरा दुर्भाग्य नष्ट होगा, और जैसे जैसे माला आगे बढ़ती जाएगी मेरे सौभाग्य का उदय होता जाएगा। जब ऐसा भाव आपका शक्ति के प्रति और ऐसा अटूट विश्वास होगा तो ही काम करेगा। मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि साधना वो ताला है, साधना और सिद्धि वो ताला है जिसकी चाबी केवल एक ही है, भाव और विश्वास से मिली हुई। आपके अंदर भाव हो शक्ति के प्रति और विश्वास हो तो वो ताला खुलेगा, नहीं तो कितनी भी चाबी घुमाते रहो, करोड़ों मंत्र जप लो, कुछ होना ही नहीं है। भाव होना चाहिए कि मैं ये मंत्र जप रहा हूं, मेरा भाग्योदय अवश्य होगा। अब ऐसा नहीं है कि जीवन में एक समस्या आ गई तो आप ये, बहुत से लोगों को हमने देखा है, गुरुजी हम इस मंत्र को हम 1 महीने से कर रहे हैं, 4 महीने से कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में, अरे तो क्या समस्या नहीं आएगी? स्वयं भगवान जी धरती पर आए, उन्होंने कितनी समस्या ली, उनसे ज्यादा तुम्हारे पास समस्या है क्या? नहीं है ना। तो समस्या तो आएगी, लेकिन इन मंत्रों के प्रभाव से, साधना के प्रभाव से रास्ते बन जाएंगे। समस्या तो यूं भी आनी थी आपके पास, अब उसका रास्ता नहीं बनता तो क्या कर लेते? मान सम्मान सब कुछ नष्ट होता। लेकिन साधना के प्रभाव से उस समस्या का रास्ता मिलता है, मंत्र के प्रभाव से उस समस्या का रास्ता मिलता है, और नए ऐसे रास्ते बनते हैं जो दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्य की तरफ आपको ले जाते हैं। तो ये समझ लें बहुत अच्छे से कि विश्वास और भाव के बिना साधना कार्य नहीं करती है। ठीक है, लाखों सामग्री आपने रख दी और भाव ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो काम नहीं करेगी। ठीक है ना। चलो, तो देवी तारिणी दुर्गा को किस प्रकार इस मंत्र को किया जाए, इनको करने के लिए आप अपनी दैनिक पूजा में पवित्रीकरण आचमन करके बैठते हैं, घी का दीपक लगाते हैं, भगवती के दाईं ओर अपनी बाईं ओर घी का दीपक प्रज्वलित कर दें और दीपक का पूजन करें, भगवती दुर्गा का पूजन करें। एवं आप रुद्राक्ष माला से या फिर स्फटिक की माला से, दोनों में से किसी भी माला का प्रयोग किया जा सकता है। आप प्रतिदिन में 1 माला, 3 माला, 5 माला या 11 माला तारिणी दुर्गा मंत्र का जप करें। अगर आप बड़ा अनुष्ठान करना चाहते हैं तो 1 लाख या 1.25 लाख मंत्र जप का अनुष्ठान किया जा सकता है। आप चाहे 11 दिन में करें, 21 दिन में करें, 41 दिन में करें, नियम वही रहते हैं जो सब साधनाओं में रहते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पे शयन, एक समय भोजन, क्रोध नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। ठीक है, इस प्रकार साधना होगी। एक समय भोजन बिना लहसुन प्याज, तो उसमें आप 1 लाख मंत्र जप करें, 12,500 दशांश मंत्र जप कर लें, तर्पण मार्जन कर दें और कन्या भोजन करवा दें अपने सामर्थ्य अनुसार। 1, 3, 5, 7, 11 नहीं करवा सकते तो कहीं भी अनाथालय वगैरह हो वहां पर आप दान कर दें, जहां भी आपको कन्याओं को आवश्यकता हो भोजन की वहां दान कर दें, तो भी आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। और फिर दैनिक में 1 माला भी करते रहो तो आपका बहुत तेजी से कार्य सिद्ध होता है। ठीक है, तो कैसे इस साधना को करेंगे और कब इस साधना को करेंगे? तो इस साधना को किसी भी रविवार से आप शुरू कर सकते हैं, किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष में। ठीक है ना। अपना पवित्रीकरण आचमन करके और ब्रह्म मुहूर्त में ये साधना है, 4 बजे से ये साधना होगी, रात्रिकालीन नहीं है। ठीक है ना। स्नान आदि आप 3 बजे या 3:30 बजे उठना होगा, स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, पहले ही बोल देते, फिर कोई मैसेज करके ये मत पूछना कि गुरुजी रात में कर लें क्या, रात में नहीं होती है। ठीक है ना, सुबह ही करना है। हाँ, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि गुरुजी हमारी ड्यूटी वगैरह होती है रात की तो हमारे पास समय है नहीं, लेकिन साधना करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आपका इतना भाव है तो आप रात में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ड्यूटी वगैरह नहीं है और आप ये बोलो कि हमें नींद नहीं खुलती सुबह, तो फिर उन लोगों के लिए रात में नहीं है, उनको दिन में ही, सुबह ही करना है। ठीक है ना। तो सुबह में आपको ये साधना करना है, 3 बजे उठे, स्नान आदि से निवृत्त हो, 4 बजे साधना शुरू कर दें। अपना पवित्रीकरण आचमन करके बैठे, अपने बाईं ओर और भगवती के दाईं ओर घी का दीपक प्रज्वलित करें, दीपक का पूजन करें। अपना पवित्रीकरण आचमन करने के बाद भगवती दुर्गा की प्रतिमा को स्नान करवाएं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे तारिणी, इस
दुख और दरिद्र दुर्भाग्य से तार कर सुख सौभाग्य की ओर हमें ले चलें। हमारे जीवन में स्थायी रूप से धन संपदा सुख सौभाग्य उत्तम स्वास्थ्य निरोगी काया और दीर्घायु प्रदान करें। ऐसा संकल्प लेके फिर आप इस साधना में आगे बढ़ें। एक माला गुरु मंत्र, एक माला गणेश मंत्र, 4 माला गुरु मंत्र, और फिर आप भगवती तारिणी दुर्गा के इस मंत्र की 21 माला जप करें। अगर आप बढ़ा के करना चाहते हैं कि भाई हम 51 माला के हिसाब से करेंगे तो दिन के हिसाब से आप देख लें। अगर आप 41 दिन में करना चाहते हो तो 31 माला प्रतिदिन जाप करना है। अगर आप कहें कि हमें 21 दिन में करना है तो फिर लगभग आपको 51 माला जब होगा डेली का, 51 से 61 माला के लगभग। और अगर आप 11 दिन में करना चाहते हो तो लगभग 110 से 120 माला प्रतिदिन जप होगा, तो वो अपने हिसाब से देख लें। ठीक है, इस प्रकार इसका जप करें। जब जप पूरा हो जाए तो आप श्री दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ करके और फिर आप क्षमा प्रार्थना करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत पूजितम मया देवी परिपूर्णः ततस्तु मे आह्वानं न जानामि जानामि सर्जनं पूजा चैव न जानामि क्षम्यन्ता परमेश्वरी पापहं पापात्मा पाप स पाप कर्मा त्राहि मां मां परमेश्वरी सर्व पाप हरो भव। ठीक है, इस प्रकार क्षमा प्रार्थना कर लें। ऐसा नहीं आता संस्कृत में तो हिंदी में कर लें। हे भगवती मन क्रम वचन से आपकी साधना की इसमें जो भी भूल हुई हो उसको क्षमा कर दें और हम पर कृपा करें। इस प्रकार भगवती से क्षमा प्रार्थना करें और क्षमा प्रार्थना करके और फिर अपने आसन के नीचे थोड़ा जल छोड़ें। उसे अनामिका और मध्यमा से उसको छूकर आंखों को लगाए, 4 बार मस्तक को लगाकर शक्राय व षट बोलें। इस प्रकार फिर आप आसन छोड़ सकते हैं। इसमें एक चीज और कह सकते हैं कि हाथ में जलने की भगवती आज हमने जो मंत्र जप किया वो आपको समर्पित करते हैं बोल के माता के चरणों में छोड़ दें। इस प्रकार आपकी साधना होती है। हाँ, इसमें आप भोग में कुछ भी लगा सकते हैं। फल लगाएं डेली, जो भी ऋतुफल आ रहा हो, ऋतुफल मतलब जो मौसमी फल हो वो लगाएं, उसको स्वयं ही ग्रहण करें। जब एक समय भोजन करेंगे उसके पहले ग्रहण कर लें, फिर भोजन करें। ठीक है ना, तो इस प्रकार आप साधना को कर सकते हैं। ये साधना का विधान है, इसको करके और आप अनेकों लाभ ले सकते हैं जीवन में। देखने में और सुनने में भले ही चीजें साधारण लगती है, लेकिन जब आप उनके रिजल्ट आएंगे तब आपको पता चलेगा कि जीवन में कितनी उत्तम साधना आपने की है। बहुत से लोग हमारे संपर्क में थे, उनका समय खराब था, लेकिन हम जैसे जैसे बताते गए वैसे वैसे साधनाएं करते गए और आज उनकी ये स्थिति है कि उन्हें आज अब बताने की आवश्यकता नहीं है। साधनाओं के माध्यम से वो अपने आप मन से उनको आता है कि अब उनको कौन सी साधना करती हो, आज्ञा लेते हैं गुरुजी अब ये साधना करने की इच्छा हो रही है, आप क्या कर लो। और उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर से बेहतर हो गई है। जो गुरु दीक्षा वाले ग्रुप में जुड़े हैं या फिर जो लोग पेड ग्रुप से संबंधित है, उनमें हम स्क्रीनशॉट वगैरह समय समय पे जिससे टाइम मिलता है हम डाल देते हैं उनके अनुभव जो लोगों के आते हैं। तो कैसे लोगों ने बड़ी बड़ी समस्याओं को हल कर दिया साधनाओं के माध्यम से। अब आप सोचो कि मैं एक साधना कर लूं और बैठा रहूं तो उससे कुछ नहीं होगा। अब बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि गुरुजी हम एक ही मंत्र को ऐसा दे दो जिसको करते रहें, तो वो तुमसे होगा ही नहीं। अगर हम बोले कि एक मंत्र इसके 1 करोड़ जप करना है तो तुम कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहते हैं कि विविध प्रकार की अलग अलग साधनाएं व्यक्ति के दुर्भाग्य को दूर करती है और सौभाग्य का उदय करती है। मान लो उदाहरण के लिए बता देते हैं, आपकी एक किराना की दुकान है। अब गांव में केवल 1000 लोग हैं, तो आपकी किराना की दुकान पे दिन भर की जो आपकी इनकम होती है मुश्किल से 1000 रुपए होती है। अब आप बोलो कि मेरे को इसी दुकान से 1 करोड़ रुपए आए, कोई ऐसा मंत्र हो जाए, तो कैसे आएंगे? 1000 लोग तो तुम्हारे गांव में ही है, कैसे आएंगे? 1000 रुपए से ज्यादा आ नहीं रही। लेकिन वहीं पर तुमने मान लो कि मेडिकल की दुकान, वेटनरी की दुकान खोल ली है, तुमने खाद बीज दवाई की दुकान भी खोल ली है और 4-5 दुकानें एक साथ खोल ली है, तो वहीं तुम्हारा गल्ला 1000 से बढ़ के 10,000 हो जाएगा, 10,000 से बढ़ के 20,000 भी हो सकता है, 25,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है सीजन के हिसाब से। कहने का मतलब है जब आपके पास विविध चीजें होगी तो इनकम ज्यादा आएगी। इसी प्रकार से विविध प्रकार की साधना, क्योंकि एक प्रकार की साधना आप कर ही नहीं पाओगे उतना। आपको और क्या लगता है, 1 माला की 100 माला जब कर ली, 1000 माला जब कर ली, 1 लाख मंत्र जब कर ली, तो उससे क्या होगा? 1 करोड़ करना है, वो कर नहीं पाओगे। तो इसलिए विविध प्रकार की छोटी छोटी जो समय की साधना होती है, साधना कोई छोटी नहीं होती, समय की बात हो रही है, जो कम समय की साधनाएं होती है उन साधनाओं को करके हम विशेष रूप से न सिर्फ सिद्धि को प्राप्त करते हैं बल्कि धन संपत्ति संपदा सब कुछ प्राप्त हो जाते हैं और अनेक रास्ते खुल जाते हैं। तो ऐसी साधनाओं को इसी तरीके से किया जाता है, यही इसका सरल और आसान रास्ता है। आप अगर साधना के क्षेत्र से अपनी समस्याओं को हल करना चाहते हैं ना, तो एक चीज निश्चय कर लो कि मैं कम से कम 8 महीने से साल भर का समय साधना को दूंगा। अब लोग 3 महीने साधना नहीं करते और बोलते गुरुजी हम 3 महीने से कर रहे हैं, उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्या रिजल्ट आएगा? तुम्हारी कुछ ऊर्जा ही नहीं है।
न तुम्हारे पास गुरु मंत्र का बल है, न तुम्हारे पास गुरु मंत्र है, न तुमने कभी भाव के साथ चिंतन किया है, न किसी प्रकार से तुम्हारा दया धर्म में भाव है, नहीं तुम्हारा अच्छा समय चला तब तुमने उस टाइप से कोई भला नहीं किया, बस 2-4 चीजें की वो तुमको याद रहती कि हमने ये की है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अपनी कमियां होती है, इसलिए करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, लगातार साधना के माध्यम से ही आप आगे बढ़ सकते हो। कम समय की बात नहीं है, निश्चित कर लो कि 8 महीने साल भर में साधना को अपना जीवन दूंगा, फिर देखो चमत्कार। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।